कांग्रेसियों ने कृषि बिल के विरोध में आज प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन नागदा थाने पहुंचाकर अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को दिया गया। इस मौके पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को किसान के लिए दमनकारी बताया। साथ ही किसानों को दिल्ली न जाने देने पर उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, वाटर कैनन और तमाम तरह की रुकावटें डालने को लोकतंत्र के विरोध में बताया। साथ ही पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लाए गए सभी कानून किसानों के विरुद्ध है। अडानी और अंबानी को देश को ने बेचना बताया। कांग्रेस के सेवालाल यादव ने कृषि बिल के विरोध में कहा, किसानों के साथ सार्थक वार्ता करने की और किसान को उनका हक देने की बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएमओ सरनाम सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का हत्यारा बताया और कृषि बिल के आने के बाद किसानों के हालत बुरे हो जाएंगे। उनकी फसलों और खेती पर पूंजीपतियों का अधिकार होना बताया। कांग्रेस के युवा विधानसभा अध्यक्ष विशाल गुर्जर ने बताया, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान है तो खुशहाली है। किसानों की बात ना सुनकर, उनकी मांगों को ना मानकर केंद्र की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। अगर केंद्र सरकार किसानों के हित में ये किसान विरोध बिल वापस नहीं करती तो कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही किसानों की लड़ाई सड़क से सांसद तक लड़ेगी। शहर कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा आज किसान बिल के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसे मेरे और सीएसपी साहब के द्वारा आज मंडी थाना नागदा में रिसीव किया गया है। इसको उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू सर। देश की जनता में एक अविश्वास का भाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति उत्पन्न हुआ। अगर हम पूर्व से देखें तो नोटबंदी हुई और नोटबंदी कर नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कहा था कि इस नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त होगा और काला धन वापस आएगा। ना तो काला धन वापस आया, ना आतंकवाद समाप्त हुआ। जीएसटी लगाया गया और जीएसटी में ये दावे किए गए कि इससे करों का सरलीकरण होगा और महंगाई काबू में आएगी। आज महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है और ये सब होने के बाद में अब ये कृषि बिल लेके आए। इस कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। व्यापारियों को पूरे अनाज की कहीं पर भी किसानों से उपज खरीदने की छूट दे दी गई है। मंडियों को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपति कितना भी अनाज भंडारण कर सकते हैं, इसकी छूट प्रदान कर दी गई है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह कृषि बिल किसान की उन्नति करेगा, किसान की आय दोगुनी करेगा। पता नहीं कब से 6 वर्षों से ये रट लगाए रखे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये बता रही कि जितनी किसानों को आय होती थी उससे आधी आय अब किसान अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर होते तो किसान हितों की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे जब वो अन्न खाया करते थे। आज वो अडानी का अन्न खाते हैं और अडानी और अंबानी उनको बादाम की रोटी और मशरूम की सब्जी खिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। इसलिए गेहूं, सोयाबीन या जो हल जोत कर जो किसान अपनी मेहनत करके खेतों में अपनी उपज उगाता है, उसका मूल्य भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए राजनीति 24 के साथ।